बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे जी मेरी बेटी की बर्थडे थी तो मैंने केक घर में ही बनाया। बच्चों को होता है कि हमें चॉकलेट केक खाना है और बाहर से चॉकलेट केक जो है ना बहुत कॉस्टली मिलता है और इसलिए मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है मैं घर में ही बच्चों को चीज़ें बना के दूँ। यहाँ मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, रूम टेम्परेचर पे अंडे हैं वो ले लिए हैं और इन्हें इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत अच्छे से बीट कर लेना है। यहाँ पे आपके पास आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लेंडर जग भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मुझे ज़रा काम जल्दी करना है और इस वजह से मैंने इसको यूज़ किया है। अगर ना भी लें कोई मसला नहीं है और साथ ही मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है, पिसी हुई चीनी है। 125 ग्राम के करीब चीनी है और ये मैंने ऐड कर दी है। अच्छा मेज़रमेंट का ये है कि अगर आप 1 कप लेते हैं ना मैदा और नॉर्मल चाय वाला जो कप होता है आपका, तो उसी कप से आप बाकी मेज़रमेंट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेज़रमेंट कप हो, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 60 ग्राम जो है ना मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। 1/4 कप करीब ये ऑयल है, वो ऐड कर दिया है। ऑयल डाल के भी इसे बहुत अच्छे से बीट कर लेना। अच्छा जितना अच्छे से आप ना इसको बीट करेंगे ना तो ये फ्लफ़ी सा केक बनता है, बहुत सॉफ्ट सा बनता है। अब यहाँ पे मैंने जी इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दिया है, ये तो ज़रूरी है क्योंकि अंडों की स्मेल होती है और साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी जी मैदा। 250 ग्राम के करीब मैदा है मेरे पास और 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून से थोड़ी-सी ज़्यादा मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया क्योंकि मैंने बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया और यहाँ पे 1/4 कप के करीब कोको पाउडर है वो ऐड किया है। और इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। अच्छा स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेन नहीं करेंगे तो आपका जो केक है ना अच्छे से फिर बेक नहीं होता, उसके अंदर थोड़े से लम्प्स रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैदा ऐड करके भी जी मैंने इसी से ही बीट किया है इसे और अब इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है इसलिए 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है। उस दूध ऐड करके इसको फिर अच्छे से थोड़ा-सा बीट कर लूँगी। यहाँ पे ये देखें जी टोटल मैंने इसके अंदर 5 टेबलस्पून के करीब दूध ऐड किया है और ये हमारा जो बैटर है ज़बरदस्त सा स्मूथ सा हो चुका है रेडी। और ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब साथ ही मैंने जी इसमें मैंने बर्तन रखा हुआ है उसको बटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस करके रखा हुआ है तो वो ये जो सारा बैटर है मैं उसमें ऐड कर लूँगी। यहाँ पे बैटर जी हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो भी आपके पास घरेलू बर्तन है आप यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई मैंने प्री हीट होने के लिए रखी हुई है और ये देखिए जी अब अपना तमाम जो केक वाला बैटर है ना वो इसके अंदर रख दूँगी और 35-40 मिनट से पहले मैं इसे बिल्कुल नहीं देखती। 35-40 मिनट मस्ट इसके लगते हैं तो आप भी इसे 35 से पहले चेक ना किया करें। तो अब इसे मैं कवर कर दूँगी और अपना दूसरा काम कर लूँगी। यहाँ पे मैंने क्रीम ले ली है, हाफ़ कप क्रीम है मेरे पास और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई चीनी ऐड की है और इसके साथ ही मैं इसे बहुत अच्छे से बीट कर लूँगी। क्रीम रेडी करके मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि तब तक हमारा केक बेक हो जाएगा और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून के करीब मैंने कोको पाउडर ऐड किया है। कोको पाउडर ऐड करके भी इसे बहुत अच्छे से बीट कर लूँगी। ये काम भी आप हाथ से ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे जी क्रीम हो गई हमारी रेडी। बहुत अच्छे से देखिए आप बीट हो चुकी है और अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट का थोड़ा-सा मेरे पास पिसा हुआ जी ड्राई फ्रूट पड़े थे, ये मैंने ऐड किए हैं। ये ऐड करें तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 40 मिनट तकरीबन हो चुके थे तो मैंने इसको देखा है केक हमारा मुकम्मल तौर पे जी बेक हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो अब इसे मैंने एक साइड पे रख दिया ठंडा होने के लिए। दूसरी साइड पे मैंने 3 टेबलस्पून भर के मैंने दूध ले लिया है। इसके अंदर चॉकलेट ऐड करूँगी तोड़ के और इसे हम कर लेंगे अ, अब इसे डबल बॉयलर पे मैं रख के ना थोड़ी-सी इस चॉकलेट को मेल्ट कर लूँगी। ओवन में मैंने नहीं रखा, ओवन इस मैं मिल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। तमाम काम
ऐसे ही आपके सामने चूल्हे पे ही किए हैं। तो यहाँ पे जी चॉकलेट हमारी जब मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भर के मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया है। ये मैं किस लिए बना रही हूँ ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अब इसे भी बना के अच्छे से एक साइड पे रख दूँगी। अब दूसरी साइड पे जो हमारा केक था ठंडा हो चुका था, अब मैं इसे निकाल लूँगी। अच्छा, ये यहाँ पे देखने पे आपको ये इसका साइज़ छोटा लग रहा है, बट ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बड़ा-सा केक बना था। ये देखिए नीचे से भी बहुत अच्छे से ये केक हमारा जो है ना बेक हो चुका है। अब ऊपर से ना इसकी जो ये ऊपर से जो है ना ये केक मैं रिमूव कर लूँगी और ये हमें फेंकना नहीं है। ये क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी, ये हमारी डिज़ाइनिंग के लिए हमारे काम आएगा। और यहाँ पे जी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसे 3 पार्ट में मैंने इसे कटिंग कर लिया है और इसके ऊपर शुगर सिरप अच्छे से ऐड करूँगी। शुगर सिरप आप चीनी मेल्ट करके ना पानी में अच्छी से घर में ही शुगर सिरप बन जाता है और जो क्रीम बनाई थी ना मैंने अभी वो इस पे ऊपर लगा के तो अच्छे से ना इस पे स्प्रेड कर दूँगी क्रीम। और इसके ऊपर दूसरा हम ऐसे ही अपना केक का जो है पीस वो रखेंगे, उसे भी शुगर सिरप से अच्छे से मैंने पहले भी लगा लिया था, अब थोड़ा-सा मैं और लगा रही हूँ। शुगर सिरप से ना केक जो होता है बहुत सॉफ्ट सा हो जाता है, तो इसके ऊपर भी क्रीम लगा दूँगी। गर्मी बहुत है तो इसलिए क्रीम ना बहुत जल्दी से ना अ, उम, थोड़ी-सी मेल्ट सी हो जाती है क्योंकि सर्दी में और गर्मी में क्रीम का जो थोड़ा-सा फ़र्क हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये थर्ड लेयर भी मैंने ऐसे ही लगा दिया, इसके ऊपर भी शुगर सिरप अच्छे से लगा दूँगी। शुगर सिरप आप ज़रूर लगाइएगा, ये बहुत अच्छे से ना इससे जो केक होता है ना जैसे हम बेकरियों में लेते हैं तो बहुत सॉफ्ट सा होता है, बिल्कुल ऐसे ही ये फिर केक सॉफ्ट सा बनता है। तो यहाँ पे लास्ट पे भी मैं केक पे अच्छे से क्रीम की पूरी लेयर लगा दूँगी और इसे कर दूँगी कवर। और ये देखिए जी हमारा घर में ही केक बन के हो जाएगा रेडी, जो बाहर से हमने आप बच्चों को मंगा के देते हैं इतना महंगा सा केक होता है और चॉकलेट केक तो फिर वो एक्स्ट्रा कॉस्टली पड़ जाता है, तो इसलिए घर में कम खर्च में आपकी घर की चीज़ों से ना केक बन के रेडी हो जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपने खुद बनाया होता है। अपने बच्चों को घर में ही चॉकलेट केक बना के दें। अच्छा, ये मैंने ना चॉकलेट सिरप सा जो बाद में चॉकलेट मेल्ट करके बनाया था ना, तो मैंने वो इसके ऊपर चॉकलेट अच्छे से स्प्रेड कर दी है और यहाँ पे जो मैंने चॉकलेट है ना, इसके ऊपर भी चॉकलेट लगा दी है, क्रश करके चॉकलेट मैंने लगाई है। साइडों पे भी बहुत अच्छे से ऐसे ही लगा दूँगी, तो ये इतना माशाल्लाह से हेल्दी और चॉकलेट केक इतना अच्छा बना था ना, कि आप बिलीव करें बहुत ज़बरदस्त बना था और बहुत ही सॉफ्ट बन के ये तैयार हुआ था। यहाँ पे तमाम इसको ना मैं चॉकलेट से अच्छे से कवर कर दूँगी। अब लास्ट में मैंने ना जी क्रीम वो मैंने कोको पाउडर डाल के क्रीम बनाई थी, तो यहाँ पे ये वैसे ही क्रीम है, तो इसकी ना साइडों पे थोड़ी सी मैं लेयर लगा दूंगी और इसे साइडों से ना मैं इस क्रीम से अच्छे से कवर कर दूंगी। और उसके बाद जो हमने ऊपर से इसकी रिमूव किया था ना केक, उसके मैंने छोटे छोटे उसको मैं दूध ऐड करके ना ये छोटे छोटे से ना एक लड्डू से बना लिए थे, ये गोल गोल सर्कल वाले, और उससे चॉकलेट जो हमने बनाई थी ना उसके अंदर डिप करके तो मैंने इसमें ऊपर लगा के, तो ये देखें जी कितना अच्छा डेकोरेट हो गया है और ज़बरदस्त सा हमारा केक बन के रेडी हो गया है। आप भी बच्चों को ये बना के दें, बच्चे बहुत खुश हो जाएँगे। घर में ही बनाएँ, कम खर्च में बन जाता है और जल्दी से बन के रेडी भी हो जाता है। मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ। ये देखें जी इतना सॉफ्ट सा केक बन के रेडी हुआ है ना, कि बिलीव करें कि ज़बरदस्त, और जो इसकी जो टेस्ट था ना वो तो लाजवाब था। तो ये थी जी मेरे केक की रेसिपी जो मैंने बर्थडे पे केक बनाया था और सबको बहुत पसंद आया। आप भी कम खर्च में लो बजट में घर में केक बना के दें बच्चों को। शाम की चाय के साथ बना सकते हैं। इसके बाद जी मैंने फिर एक और मीठी स्वीट रेसिपी ट्राई की थी। तो यहाँ पे जी मैंने ये कोकोनट बर्फ़ी आप इसे कह लें, मैंने वो बनाई थी और ये भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो ये सारा काम मैंने एक ही दिन किया था जिस दिन बेटी की बर्थडे थी। तो ये मैंने जी कोकोनट बर्फ़ी इतनी ज़बरदस्त बनी हुई थी और इतना इसका टेस्ट था ना, बहुत लाजवाब टेस्ट था। यहाँ पे जी मैंने कोकोनट ले लिया है, पिसा हुआ कोकोनट लेना है आपने, और अगर ये कोकोनट थोड़ा-सा मोटा है ना तो आपने इसको पहले अच्छे से पीस लेना है और उसे दूध डाल के ना थोड़ा-थोड़ा आपने ना इस तरह अच्छे से, जैसे हम एक डो सी तैयार करते हैं ना, आटा गूँथते हैं, आपने बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा दूध ऐड करके ना इसको ऐसे अ, रेडी कर लेना है।
इसको कोकोनट को जब आपको लगे कि थोड़ा-सा इसका ये मोटा है, तो आपने कोकोनट को थोड़ा पीस ज़रूर लेना है, वरना आपकी ये बर्फ़ी जो है ना अच्छी नहीं बनेगी। अब ये देखें जी कोकोनट ये मैंने ना इसको अच्छे से ना ये देखें बहुत अच्छे से ये ज़बरदस्त सा हो गया है और एक डो सी हमारी ये रेडी हो गई है। इसी कोकोनट से और इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की है पिसी हुई, मुझसे स्किप हो गई शायद। 2 टेबलस्पून मैंने चीनी भी इसके अंदर ऐड की थी, 1 स्पून भर के मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया था। तो ये जो चीज़ें हैं ना और बाकी कोकोनट आपके सामने, तो ये सारी चीज़ें ना एक डो सी बन चुकी है। अब इसे ना मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी क्योंकि मुझे इसको ना एक कलर वाला बनाना है और एक सिंपल। तो यहाँ पे जी कलर वाला जो है ना इसके अंदर मैं एक के अंदर मैं कलर ऐड कर दूँगी जी रेड कलर, फूड कलर ऐड करके ना इसे अच्छे से ना हाथों से स्प्रेड करके, ताकि जो कलर है ना इसमें अच्छे से आ जाए। और ये आप बिलीव करें कि बिना चूल्हा चलाए इस गर्मी में ना कोई गेस्ट भी आ जाता है ना, तो आप घर में लो बजट में बहुत जल्दी से बना सकते हैं। तो मैंने भी जी केक के बाद यही बनाया, तो फिर केक के साथ ये सारी चीज़ें रखी थी। और ये देखिए जो कलर है ना इसके अंदर बहुत अच्छे से ये आ चुका है ये कलर वाली, और ये कलर वाली इसलिए बनाई थी कि जब हम दोनों को मिक्स करेंगे ना तो कटिंग करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये कटिंग होगी। इस वजह से एक मैंने कलर लगाया था, यहाँ पे मैंने रेड कलर यूज़ किया था। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको मैं ले लूँगी जी, और एक हमारी ये हो गई वाइट की। अब इसको वाइट वाली कलर वाली को ना आपने वाइट वाली लेके तो इसे बहुत अच्छे से ना अपने हाथों से ही ना ऐसे थोड़ा-थोड़ा इसको स्प्रेड कर लेना है। क्योंकि गर्मी है और बहुत जल्दी से ना ये गर्मी में ना इतनी गर्मी है कि अभी इतनी गर्मी आई नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है। तो इसे हाथों से ना आपने अच्छे से स्प्रेड करके ना, तो जैसे एक रोटी सी बनाती है ना शेप, आप कोई भी दे लें इसकी। और इसको जो कलर वाली है इसको भी आपने हाथों से अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। आप हाथों पे ना थोड़ा-सा ना ऑयल लगा सकती हैं ताकि ये चिपके नहीं आपके हाथों पे। यहाँ पे थोड़ा-सा ऑयल लगा के ना, और ये बिना चूल्हा चलाए इस गर्मी में आप पंखे के नीचे बैठ के भी आप ये चीज़ें का कर सकती हैं, बना सकती हैं, और ये चाय के साथ आप सर्व कर सकती हैं। बिलीव करें कि ज़बरदस्त सा ये सब पूछेंगे आपसे इसकी रेसिपी, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे जी दोनों इक्वल एक ही साइज़ की बना के ना, तो इसके ऊपर मैं अ, इसको ना उसी के ऊपर रख दूँगी जो हमने पहले वाली अपनी एक ये अ, हाथों से अच्छे से स्प्रेड करके रखी हुई है ना, तो इसके ऊपर ही मैं इसको रख दूँगी। ये देखें जी, और आप ना इसको बहुत अच्छे से ना आपने प्रेस कर लेना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। यहाँ पे जी मैंने एक बटर पेपर ले लिया था, और बटर पेपर की मदद से मैं इसे अ, फ़ोल्ड करती जाऊँगी। ये देखिए बटर पेपर की मदद से ही इसको ना आपने फोल्डिंग इसकी करते जाना है बहुत अच्छे से प्रेस कर करके, और साइड से फिर ऐसे पेपर को साइड से रिमूव हटाते जाना है, साथ ही इसके मत कवर करते जाइएगा। तो ये मैंने चाय के साथ रखी थी जी, और सबको बहुत अच्छी लगी थी, और किसी को ये नहीं पता था कि ये क्या बना है और कैसे बना है, और बिना चूल्हा चलाए बना है गर्मी में। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे ये देखिए जी, तमाम को ऐसे ही रोल कर लेना है, रोल करके तो आपने इसी के ना अच्छे से हाथों से प्रेस कर लेना है, और बटर पेपर पे ऐसे ही लगा के ना आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। आप इसे 1 आवर के लिए भी छोड़ेंगे ना तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। जब से सेट हो जाएगी तो फिर इसकी कटिंग करेंगे। मैंने इसको ऐसे ही, आप इसे ना बटर पेपर में ही लगा के ना ऐसे छोड़ सकती हैं, फ़ोल्डिंग करके भी छोड़ सकती हैं, बट मैंने इसको ऐसे ही मैंने 1 आवर के लिए इसको छोड़ा था, और ये देखें जी 1 आवर के बाद जब मैंने इसको निकाला है, तो अब इसकी मैं कर लूँगी कटिंग। और ये देखें जी माशाल्लाह से ज़बरदस्ती इसकी कटिंग हो गई है, और जो कोकोनट बर्फ़ी आप इसे कह लें, बहुत ज़बरदस्ती बनती है, मिल्की सी। मैंने इसकी कटिंग इस तरह की थी, आप अपनी जिस तरह आपको पसंद हो आप कटिंग कर सकते हैं, बट इस तरह इसकी कटिंग बहुत अच्छी लगती है।
ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारी चीज़ जो आप ये देखें नीचे से कलर और ऊपर से ये वाइट और बहुत ज़बरदस्त लगती है। आप इसके ऊपर ना कोई पिस्ता बादाम कोई डेकोरेशन आप करनी चाहें अपनी पसंद से वो कर सकते हैं और आप चाय के साथ आप अपने गेस्ट को दें। बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनेगी। यहाँ पे जी फिर मैंने की फ़िश फ्राई। तो फ़िश फ्राई जो थी ना वो भी डिनर में हुई थी। और ये मैंने सबसे पहले फ़िश ले ली थी। अच्छा ये रॉ फ़िश है और ये ना इसका जो टेस्ट होता है ना बाकी जो फ़िशेज़ होता है ना उनसे काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो अब इसको ना मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा इसके ऊपर लेमन लगाया था। लेमन लगा के और इस पे सॉल्ट ऐड किया था थोड़ा-सा। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने सॉल्ट ऐड किया था। और इमली थी, इमली को मैंने ना पानी में डिप करके रखा हुआ था बहुत अच्छे से। जब हमारी इमली रेडी होगी वो भी इमली और मैंने इसके ऊपर फिर इमली भी लगाई थी। और आप यकीन करें जब आप ये सारा ना बना के इस तरह फ़िश खाएँगे ना तो बहुत ज़बरदस्त सी टेस्टी सी बनती है। तो यहाँ पे इमली मैंने अच्छे से जो तमाम हाथों से मसल के ना इमली की गुठलियाँ साइड पे कर दी थी और इमली मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी थी। और यहाँ पे ये मैंने ले लिया है जी बेसन। बेसन मैंने 3 टेबलस्पून के करीब बेसन लिया है। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लेना। और इसे अच्छे से पानी में मिक्स कर लेना है आपने। और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये फ़िश मसाला लिया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा घरेलू मसाला ऐड नहीं किया था। फ़िश मसाला ले लिया और उसके ऊपर ऐड कर दिया था सारा। और इसमें सॉल्ट इसलिए मैंने कम ऐड किया था क्योंकि इसमें भी सॉल्ट होता है तो फिर ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने ये एक जो पैकेट था ना फ़िश मसाले का वो इसके ऊपर ऐड किया। और ये मैंने जी बेसन था थोड़ा-सा, बेसन के अंदर मैंने थोड़ा-सा दही भी ऐड किया था, ये उसके ऊपर ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना, ये सिर्फ़ 2 टेबलस्पून के करीब बेसन है जो मैंने आपके सामने लिया है। और इसे हाथों से ना बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर देना है जी। और ये जो हमारी फ़िश मिक्स हो के ना एक साइड पे से अपने रख देना है। 1 आवर के लिए आप छोड़ दें, हाफ़ के लिए छोड़ दें ताकि जो मसाला है ना इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा मसाला इसके ऊपर लग चुका है। तो अब इसको मैंने 1 एंड हाफ़ आवर के लिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं और भी काम कर रही थी। अब यहाँ पे जो है ना फ़िश इसके मैं पीस इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा पहले ना मैंने घी में वो एक बर्गर बना के दे रही थी बेटी को तो वो साइड पे मैंने ना बर्गर गरम करके उसको दिया है। तो उसके बाद मैंने अपनी सारी फ़िश फ्राई कर ली है और ये इसी तरह सारी फ़िश जो है मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा अक्सर आप यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे आके कहेंगे कि गर्मी है। अ, अभी जून जुलाई में थोड़ा अवॉइड करते हैं फ़िश को खाने से जुलाई में, वरना बाकी जो है ना मंथ उसमें आप फ़िश खा सकते हैं। अभी जून जुलाई नहीं आया तो इसलिए फ़िश का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और आपको पता है इसमें कितने विटामिन होते हैं। आपकी आइज़ के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी बहुत ज़बरदस्त जो होता है ना तो फ़िश में इसके तो आप खा सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे जी देखें कलर आ चुका था तो मैंने इसकी साइड टर्न कर ली थी। और ये मैंने डिनर पे बनाई थी। ये मेरा आज का जो मेन्यू था ना छोटा-सा, बच्चे की बर्थडे थी जो घर में ही मैंने तरतीब दिया। बाहर से मैंने कुछ नहीं मँगवाया। आप भी ऐसे ना छोटे-छोटे जो फंक्शन वगैरह होते हैं, बच्चों की बर्थडे होगी, कोई छोटी-मोटी इवेंट्स हो गया, बच्चों का रिज़ल्ट आ गया आ गया। मेरा थोड़ा-सा गला भी ख़राब है आज। तो आप ये घर में ही बच्चों को ना बना के दे सकते हैं। बहुत ही हमारे कम खर्च में घर में और एक आप खुद बनाते हैं अपनी आँखों के सामने तो हेल्दी चीज़ होती है। इसलिए घर में ही ज़्यादातर कोशिश किया करें, बना के दिया करें बच्चों को। तो यहाँ पे जी देखें जी फ़िश माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फ्राई हो गई और आप चेक करें कि इसके ऊपर से मसाला जो है ना बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं उतरा। और ज़बरदस्त सी जो फ़िश थी वो रेडी हो चुकी थी और स्मेल जो होती है ना अक्सर फ़िश में से आती है वो भी बिल्कुल नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। और मसाला देखें आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल भी ऊपर मसाला लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं हटा। इसी तरह ये तमाम फ़िश थी ना मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करके तो उसके बाद फिर मैंने इसके साथ मैंने इसके साथ मैंने चटनीज़ बनाई थी, इसके साथ मैंने इमली की चटनी थी। और ज़्यादातर ना मुझे इसके साथ इमली की चटनी बहुत अच्छी लगती है।
ग्रीन चटनी और इमली की चटनी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने इसके साथ चटनी भी बनाई थी और रोटियां थी। और ये सारा मेरा शाम का था ना, पूरे दिन का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये जी मेरे पूरे दिन की रूटीन थी, जिसमें मैं सारा दिन कुकिंग ही करती रही हूँ। बाकी जो काम आपके साथ शेयर नहीं किया, जिसमें घर की सफाई थी, घर के एक्स्ट्रा काम वगैरह थे, वो किए हैं। तो ये मेरी जो वीडियोस है ना, अगर आपको अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए करें। और ताकि जो मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो है ना, आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और यहाँ पे ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी फ़िश आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अंदर से तक कुक हो चुकी है और टेस्ट भी अच्छा था। तो यहाँ पे मैं भी काफ़ी लेट हो चुकी थी। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।